साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही इस समय फाजिल नगर विकास खंड के बकुलहर कला गांव है, जिसे घोड़धाप के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं लगभग 20-21 एकड़ में यह फैला हुआ है। ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का चीज़ है। आप देख रहे हैं यहाँ महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा स्थापित हो चुका है। यह वही जगह है, ऐतिहासिक जगह है, जहाँ महात्मा बुद्ध कुशीनगर की पावन धरती पर परिनिर्वाण के अवसर पर यहाँ पधारे थे। और किंवदंती है कि यहाँ 7 कुएं उस समय मौजूद थे। अब उनका वजूद खो चुका है। यह शोध का विषय है कि वो कुएं कहाँ कहाँ थे। यह अब तो पुरातत्व विभाग ही जाने। मैं नंदलाल विद्रोही आपको बता दूं, यहाँ से ठीक लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर वीर भारी उस्मानपुर का टीला, जहाँ दिग्गज देश के सबसे बड़े अहिंसावादी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का परिनिर्वाण स्थली है। कई एकड़ में वो आज भी आरक्षित है भारत सरकार द्वारा। और चूंकि बुद्ध के अनुयायी, महात्मा बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में पसरे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये आपको दिखाऊं, ये ताल है और इस ताल का हाल बदल सकता है अगर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के लोग सजग हो जाएं। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ बुद्ध विहार बन सकता है। ये ताल के किनारे लंबी चौड़ी दोनों बगल पटरी है, जगह है। यहाँ बुद्ध विहार बन सकता है। और यहाँ इस घाट का देख लीजिए, ये घाट का सुंदरीकरण अगर हो जाए तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ नौकायन की प्रतियोगिता की नावें अगर रहेंगी इसमें, तो मनोरंजन का साधन भी होगा, अपनी विरासत को सहेजने का भी। मैं नंदलाल विद्रोही भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से आग्रह करता हूँ कि चूँकि यह ऐतिहासिक महत्व का चीज़ है, महात्मा बुद्ध जिनकी नसों में खून नहीं करुणा की धारा बहती थी, वही बुद्ध जिसने राज को त्याग करके लोक कल्याण के लिए सत्ता का परित्याग ऐसे कर दिया जैसे कुछ घटित ही न हो। बुद्ध के इस स्थली को, जो अपने जीवन के अंतिम समय में आए थे, पोखरे में देख रहे हैं, पोखरा कितना सुंदर है। यहाँ आचमन किए थे और आचमन ही नहीं किए थे, इसका निरीक्षण भी किए थे, चारों तरफ घूमे थे। और अंत में आपके पुराना घाट है, पुराना घाट होते हुए पार करके कुछ लोगों का कहना है त्रिमुहानी घाट संगम है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन त्रिमुहानी घाट भी बड़ा रमणीक जगह है। 3 नदियों का संगम है। वो भी स्थान साल में दो बार, कार्तिक पूर्णिमा और माह अमावस्या को हजारों की संख्या में आस्थावान लोग डुबकी लगाते हैं त्रिवेणी त्रिमुहानी घाट के पावन तट पर। मैं भारत सरकार से चाहना चाहता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि घोड़धाप
और पावानगर जो वीर भारी, जहाँ महावीर को लोगों ने भोजपुरी में वीर भारी कर दिया। लोगों की भाषा बहुत सीधी सादी होती है। महावीर नहीं लिख करके वीर भारी कर दिया, तो उसका विकास भी अभी होना बाकी है। फिलहाल मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, चूँकि ये पावन स्थली है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थली है जहाँ बुद्ध ने आचमन किया था। आज देख रहे हैं आप 20-21 एकड़ में फैला हुआ है, दोनों तरफ इस पावन धरा के दोनों तरफ लंबी चौड़ी पट्टी है। वन विभाग का भी, पौधशाला का भी यहाँ खुला हुआ है। यहाँ बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। अगर सरकार ध्यान दे तो यहाँ बुद्ध विहार, नौकायन, नौका प्रतियोगिता, जल क्रीड़ा और ये सड़कें चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, ये धरती इस इलाके का स्वर्ग हो सकता है। बहुत सुंदर एक तरह से लोगों के आने और समझने, यहाँ बुद्ध भगवान से संबंधित तमाम पट्टिकाएँ लग सकती हैं। उनकी यादों को यहाँ सजोने की ज़रूरत है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, बड़े अदब के साथ आग्रह कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए कितने भूभाग में फैला हुआ है और ये अभी सुरक्षित है। अगर इसका विकास हो जाता तो रोजगार की भी संभावनाएं होती, हमें अपने जड़ों से जुड़ने का सौभाग्य मिलता और प्रतियोगिताओं से देश में तमाम नौजवान यहाँ से प्रशिक्षण ग्रहण करके देश विदेश में इस फाजिल नगर और इस पिछड़े इलाके का विकास और नाम सम्मान मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ एक मदरसा भी चलता है। आप देख लीजिए, हाँ, ये मदरसा ज़रूर चलता है, अच्छा तरी चलता है, लेकिन इस मदरसे का और उच्चीकरण, इस पर सरकार का ध्यान अपेक्षित है। क्योंकि यहाँ जो भी मौलवी, जो भी शिक्षक हैं, बड़े सजग हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन सरकारी सहयोग इन पर, और सरकार अगर मेहरबान हो जाए तो इस मदरसे का भी कायाकल्प हो जाए। और साथ ही ये बकुलहर कला फाजिल नगर विकास संघ, ये एक तरह से धरोहर है और सरकार चाहे तो ये स्वर्ग बन सकता है और हमारे फाजिल नगर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं नंदलाल विद्रोही इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आग्रह कर रहा हूँ, इसका विश्वास जो बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ है, उनकी यादों से जुड़ा हुआ है, किंवदंतियों में यहाँ 7 कुएं बताए गए हैं। और दक्षिणा पथ, इतिहासकारों का कहना है कि इसी पोखर, इस मैदान जो देख रहे हैं, ये जल मग्न है, लगभग 21 एकड़ है, पूर्व से पश्चिम लंबाई है। और बगल में दक्षिणा पथ की बात की जाती है, जहाँ विदेशों को रास्ता जाता था बहुत दूर दूर तक। अभी उस खुदाई होना बाकी है, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। तो निश्चित रूप में अगर पूरा तत्व विभाग काम करे तो कुछ नई संभावनाएं मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। फाजिल नगर से मैं नंदलाल विद्रोही, जय हिंद।